और है दोस्तों की हाल-चाल। सो आज की वीडियो में हम लोग लिनक्स के फाइंड कमांड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 12 डिफरेंट यूज़ केसेस या तो एग्ज़ाम्पल्स या तो क्वेश्चन आंसर फाइंड कमांड के ऊपर सो दैट हम लोग फाइंड कमांड को और अच्छे से समझ पाएँ। एंड ये जो फाइंड कमांड है इंटरव्यूज़ में वन ऑफ द हॉट टॉपिक रहता है। सो कब मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं फाइंड कमांड से रिलेटेड एंड या तो आपके एग्ज़ाम्स में या तो आपके डेली टास्क में या तो स्क्रिप्टिंग में फाइंड कमांड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये यूज़ केसेस के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर किसी एक डायरेक्टरी में आपको सिर्फ एम्प्टी फाइल्स सर्च करना है एंड उसको डिलीट करना है, या तो आपको 2 जीबी या तो 5 जीबी से बड़ी फाइल सर्च करनी है। सो ऐसे ही काफ़ी सारे आप टास्क फाइंड कमांड से कर सकते हो। सो वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज फाइंड कमांड। सो फाइंड कमांड जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इट्स कमांड सर्च फॉर अ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। सो लिनक्स में फाइल सर्चिंग के लिए फाइंड कमांड यूज होती है। ओके, सो एक चीज़ देख लेते हैं सिंटैक्स फाइंड कमांड का। सो नाउ हियर यू कैन सी फाइंड है ऑप्शंस, पाथ एंड एक्सप्रेशन। सो सम ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि मतलब कंपल्सरी नहीं होते हैं, एज यू नो। सब सम मोर फंक्शनैलिटी के लिए ऐड कर सकते हो। पाथ कि अगर एक किसी गिवन पाथ में अगर आपको सर्चिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। एंड अगेन उसके बाद एक्सप्रेशंस की उसके ऊपर भी आप कुछ ऑपरेशंस करने हो फाइंडिंग के बाद, सो आप वो भी कर सकते हो। सो एग्जांपल्स यहाँ पे जब हम समझेंगे तो यहाँ पे सिंटैक्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बेसिक एग्जांपल देखें फाइंड कमांड का। सो हियर यू कैन सी फाइंड एंड उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पाथ दे दिया हम लोग को किस पाथ में सर्च करना है, उसके बाद हाइफन नेम एंड उसके बाद फाइल का नाम। सो आपको वो ईजिली यहाँ पे सर्च करके दे देगा कि ये फाइल कहाँ है। ठीक है, सिंपली जैसे कि यहाँ पे देखो टर्मिनल पे आ गए एंड यहाँ पे मैं एलएस करके कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, सपोज जो A123 है, ठीक है। अभी अभी तो यहाँ दिख रही है, बट सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है तो फाइंड और इसके बाद पाथ, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट डायरेक्टरी में हम लोग कर रहे हैं तो डॉट मैंने दे दिया है। उसके बाद हाइफन नेम एंड उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो उसने फाइंड करके दे दिया। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 करता हूँ तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, सो यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। सो वीडियो में स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले अब हम केसेस कवर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देख लेते हैं, हाउ टू सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन देयर साइज। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो इसमें सिंपली क्या करना है, फाइंड एंड उसके बाद आपको पाथ दे देना है जिस भी फाइल पाथ में है एंड उसके बाद साइज एंड 50 MB या तो जो भी जितना भी आपको साइज सर्च करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आप यूज़ भी कर सकते हो साइज, मतलब फॉर्मेट, like M for MB, small k for KB, G for gigabytes, C for bytes। I mean based on your requirement कि आप क्या सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सपोज ये मेरा डायरेक्टरी है, ठीक है। अभी मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इसी सेम पाथ में एंड मुझे साइज 48 MB की मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। सो मुझे वो सर्च करना है। सो अगर मैं जैसे ही हिट एंटर करता हूँ, सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि उसने वो फाइल दे दी। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ। सो यहाँ पे देखो 48 MB की सिर्फ एक फाइल है एंड जैसे ही मैंने फाइंड किया तो वो उसने उसको रिजल्ट वहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। सो इन दिस वे आप साइज के बेसिस पे सर्चिंग कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू केस 2। तो केस 2 में क्या है, हाउ टू फाइंड ओनली फाइल्स और ओनली डायरेक्टरीज इन अ गिवन पाथ। ओके, सो समटाइम क्या होता है कि अगर जब भी आप सर्चिंग करते हो, ठीक है, सो सर्च रिजल्ट में आपको डायरेक्टरीज भी दे देगा, आपको फाइल्स भी दे देगा, सिंबॉलिक लिंक्स भी, आपको सब कुछ दे देगा, ठीक है, सर्च करके, क्योंकि नेम के बेसिस पे। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप की ही फाइल सर्च करनी है तो आप फिल्टर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल फाइंड, यहाँ पे पाथ दे दिया एंड उसके बाद हाइफन टाइप एंड उसके बाद जैसे सपोज अगर आप सर्चिंग करो एंड आपको सिर्फ फाइल्स चाहिए, डायरेक्टरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल्स चाहिए, सो आप क्या करो, टाइप F कर दो फाइल्स के लिए, D कर दो डायरेक्टरी के लिए, L फॉर लिंक एंड सो ऑन, ठीक है। या तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा लोकेशन है, अभी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि मेरे इस लोकेशन में कोई सिंबॉलिक लिंक तो नहीं है। अगर ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। सो हाइफन टाइप में कर देता हूँ NL फॉर सिंबॉलिक लिंक। सो नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे इसने S लिंक यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट दे दिया, ठीक है। एंड मुझे सपोज यहाँ पे डी करना है कि इस डायरेक्टरी में जितनी भी और अलग फोल्डर है वो उसकी लिस्ट दे दो। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक एक फोल्डर है एंड अगर मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ, यहाँ पे पूरी फाइल्स यहाँ पे शो कर देगा। ओके,
सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे, हाउ टू सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन इट्स नेम। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले कवर कर लिया था हाइफ़न नेम यूज़ करके। ठीक है, सो मैं आपको एक एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे फाइंड एस एंड हाइफ़न नेम एंड सपोज़ एबीसी, सॉरी A123 था नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सर्च कर दिया, ठीक है? बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है हाइफ़न नेम यूज़ करने का कि अगर मैं यहाँ पे 12 A12 बस करता हूँ, सो नहीं होगा। सो मुझे एग्ज़ैक्ट नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे कि A123 है, यहाँ पे मैं कैपिटल A कर देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप हाइफ़न ए यूज़ कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ैक्ट नेम यूज़ करना पड़ेगा। केस 4 पे आ जाता है, हाउ टू इग्नोर अपर एंड लोअर केस इन द फाइल नेम व्हाइल सर्चिंग अ फाइल। जब भी हम फाइल नेम सर्च कर रहे हैं, जैसे भी अभी अपन ने देखा था कि मैंने जब कैपिटल ए कर दिया, तो उसने सर्च नहीं किया। सो अगर हमें कैपिटल या तो केस सेंसिटिविटी इग्नोर करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेम यूज़ किया था ना हाइफ़न नेम, उसकी जगह अपन को हाइफ़न आई नेम कर देना है, मतलब इग्नोर केस सेंसिटिव। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं था, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आई नेम कर देता हूँ सिंपली, इग्नोर केस सेंसिटिव। सो उसने इसके बाद यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट दे दिया। अब आ जाते हैं केस नंबर 5 पे, हाउ टू सर्च अ फाइल्स फॉर अ गिवन यूज़र ओनली। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एक, जैसे कि लिनक्स सर्वर पे एक डायरेक्टरी है वो, ठीक है? तो डिफरेंट यूज़र से शेयर्ड होती है। सो अलग-अलग यूज़र वहाँ पे फ़ाइल बना के चले जाते हैं। अगर आपको सिर्फ़ एक पर्टिकुलर यूज़र की फ़ाइल सर्च करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपल फाइंड, आपका जो भी पाथ है दे सकते हो, हाइफ़न यूज़र एंड उसके बाद रूट। ठीक है? सो करके देख लेते हैं। सपोज़ जैसे कि रूट मतलब एक यूज़र था, तो रूट की फ़ाइल्स अगर सर्च करनी है, सिंपल फाइंड, यहाँ पे मुझे सिर्फ़ प्रेज़ेंट लोकेशन में सर्च करना है, ठीक है? एंड उसके बाद यूज़र एंड उसके बाद यूज़र का नाम रूट, ठीक है? तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ़ एक ही फ़ाइल है, रूट फ़ाइल, ठीक है? ना मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे पूरी एलएसआईटीआर किया तो पॉल, 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 और लास्ट में सिर्फ़ एक फ़ाइल है रूट की, एक रूट फ़ाइल जो कि उसने यहाँ पे हमें रिज़ल्ट में दे दी। सो इन दिस वे यू कैन सर्च फ़ाइल ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र। अब आ जाते हैं केस 6 पे, हाउ टू सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन द आइनोड नंबर। ओके, सो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आइनोड नंबर का, सो एक रेफरेंस नंबर होता है मेमोरी का, हर फाइल का एक अलग यूनिक नंबर होता है, ठीक है? अगर आपको आइनोड के बेसिस पे अगर सर्चिंग करनी है, तो वो भी कर सकते हो। इसका एक यूज़ ये है कि अगर आपको हार्ड लिंक्स से, ठीक है, हार्ड लिंक्स अगर चेक करना है, ठीक है, तो हार्ड लिंक्स में क्या है, एक ही आइनोड शेयर होता है डिफरेंट फाइल्स में, तो इन दैट केस ये थोड़ा-सा यूज़फुल हो सकता है, ठीक है? सो नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, फाइंड एंड उसके बाद पाथ, आई-नम एंड आइनोड नंबर, ठीक है? सो मैं थोड़ा-सा आपको टर्मिनल पे अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइनोड नंबर चेक कैसे करते हैं। ls-li, ठीक है? आई मतलब आइनोड। तो अगर आप देखोगे तो हर फाइल्स के सामने एक यहाँ पे यूनिक नंबर दिखता है। ठीक है? तो इस नंबर के बेसिस पे अगर आपको फ़ाइल चेक करना है, या फिर ये चेक करना है कि ये आइनोड नंबर किसी फ़ाइल को, ठीक है, से एसोसिएटेड तो नहीं, सो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आई-नम यूज़ करेंगे, ठीक है? सो हम लोग सपोज़ ऐश लिंक और ठीक है, सपोज़ ऐश लिंक है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया एंड फाइंड एंड आई नम, इसके बाद हमें आई नोड नंबर देना है, ये दे दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस आई नोड नंबर से यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, ठीक है? सो एंड ये दोनों सेम आई नोड नंबर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये हार्ड लिंक लिंक्ड हैं, ठीक है? तो मैंने हार्ड लिंक करके रखा है इसलिए, ठीक है? लिंक के बारे में और समझना है तो मेरे पास हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक का एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना है, सो आप वो चीज़ देख सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। अब आ जाते हैं हम केस नंबर 7 पे, हाउ टू सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिंक्स, ठीक है? तो फिर से लिंक्स पे आ जाते हैं हम लोग, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स होती हैं, ठीक है? एंड लिंक्स के बेसिस पे कि एक फाइल या तो एक फ़ोल्डर में कितनी सारी लिंक्स एडेड हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको सर्चिंग करनी कर सकते हो। सिंपली हाइफ़न लिंक्स यूज़ करना है एंड कितनी लिंक्स आप चेक कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो सपोज़ यहाँ पे आपको फाइंड करनी है ऐसी फाइल्स जिसके पास 3 लिंक्स हैं, या तो 3, ठीक है? सो क्या कर सकते हो यहाँ पे लिंक्स एंड ओके, हाइफ़न लिंक्स देना पड़ेगा एंड उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स।
सपोज़ यहाँ पे मुझे सर्च करना 3 लिंक्स वाली फाइल, सो नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे 3 आंसर आ गए। या तो मुझे 2 वाली भी करना है, सो ऐसे मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। LSLTR मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे देखो 3 लिंक हैं, सो एंड जो भी 3 लिंक्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। सो इन सम केसेस इट इज़ डेफिनिटली यूज़फुल। केस 8 पे जाते हैं, हाउ टू सर्च अ फाइल बेस्ड ऑन देयर परमिशंस। ओके, सो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है स्पेशली स्क्रिप्टिंग में, या तो आपकी खुद की पर्सनल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको एक डायरेक्टरी में ऐसी फाइल चाहिए जिसके पास सिर्फ रीड परमिशन हो, या तो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हो, या तो आपको चेक करना है कि यार सपोज 1000 फाइल्स है, उसमें से कितनी फाइल्स में आपने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे के रखी है, ठीक है, सम सिक्योरिटी इशू या तो वट। सो उस केस में ये वाला जो वे है बहुत यूजफुल है। सो फाइंड पाथ एंड ऑफ कोर्स परमिशन के लिए परम यूज करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं। सपोज इस टाइप से आप पहले वेज में दे सकते हो, लाइक यूजर के पास अगर रीड परमिशन है तो वो वाली फाइल्स आपको शो करें। एंड या तो आपके ऑक्टल फॉर्मेट है या फिर न्यूमेरिक परमिशंस है, ठीक है, तो इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हो जाके चैनल पे। ओके, सो जल्दी से अपन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। सपोज नॉट, ठीक है, फाइंड दिस एंड उसके बाद परमिशन। सपोज मुझे एक ऐसी फाइल चाहिए जिसके पास 777 मतलब सारी परमिशंस हो, मतलब सब कुछ, ठीक है। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे 2 फाइल्स उसने निकाल के दी, ठीक है। एंड लाइक यहाँ भी आप देख सकते हो। सो ये जो एस लिंक है ये तो एंड B123 है। सो B123 अगर आप देखोगे ये वाली देखो, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो इसके पास सारी परमिशंस है, तो वहाँ पे उसने वो आपको सर्च करके दे दी। एंड उसके बाद और भी जो दूसरा एक तरीका था, वो था यू इक्वल टू लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो। सो यूज़र के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन सिर्फ ये 4 फाइल्स में, ठीक है। एंड अगेन आपको LSLTR करके दिखा देता हूँ। सो B123 अगर बात करें, सो B123 एंड इसके पास यूज़र के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस है। एंड एग्जीक्यूटेबल अगर बात करें तो D123, ठीक है, तो ये डी में भी है एंड लाइक दिस। सो इट इज़ यूजफुल। ऐसे ही आप अलग अलग केसेस भी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली प्रैक्टिस करो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सो केस 9 पे जाते हैं, हाउ टू सर्च ऑल द फाइल्स विच स्टार्ट विथ लेटर ए। सो ओके, सो व्हाई मैं इसको ये क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं फाइंड कमांड के साथ। सो ये थोड़ा सा हमारा काम और आसान कर देता है, ठीक है। सो सपोज ए से स्टार्ट वाले फाइल चाहिए तो आई नेम, जैसे कि हम लोग ने पहले देखा था, इग्नोर केस एंड नेम एंड ए स्टार। सो ए एंड उसके बाद स्टार। सो ए से स्टार्ट होने वाली फाइल यहाँ पे आपको सर्च कर देगा, ठीक है। सपोज आई नेम एंड उसके बाद ए एंड स्टार। सो यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाली लिंक मतलब ये फाइल बता देगा। सो सिमिलरली अगर आप में अपन को एच से स्टार्ट होने वाली फाइल चाहिए तो अपन ऐसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्लैशेस है बिकॉज ऑप्शंस में भी एच यूज होता है। सो इन दैट केस क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर लो, सिंपली आपको ये वैसे रिजल्ट शो कर देगा। ओके, सो इतना तो आप समझ गए होगे। एंड अगेन वाइल्ड कार्ड्स के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, डू चेक आउट ऑन चैनल। सो अब आ जाते हैं केस नंबर 10 पे, हाउ टू सर्च ऑल द फाइल्स विच आर मॉडिफाइड क्रिएटेड आफ्टर लास्ट डॉट txt फाइल। ओके, सो ये सम टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सपोज आपने एक फाइल बनाई, कम से कम लाइक एक डायरेक्टरी आप मेंटेन कर रहे हो, वहाँ पे आपने एक फाइल बनाई लास्ट डॉट txt, ठीक है, लास्ट टाइम। एंड नाउ आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद चेक करना है कि उस डायरेक्टरी में जो आपकी फाइल बनाई थी लास्ट डॉट txt उसके बाद कोई और फाइल तो नहीं बनी है या तो मॉडिफाई नहीं हुई है। सो क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइफन न्यूअर एंड लास्ट डॉट txt, ठीक है। सो लास्ट डॉट txt के फाइल के बाद जो भी फाइल मॉडिफाई हुई है या तो बनी है वो आपको उसकी लिस्ट दे देगा। सम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भैया आपके एब्सेंस में आपके वो डायरेक्टरी में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं, या तो समहाउ आई मीन जस्ट टू चेक किसी ने गलती तो नहीं की है, वो सब देखने के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे LSLTR है। सो सपोज A123 ये फाइल हम लोग एक उठा लेते हैं, ठीक है। फाइंड दिस एंड उसके बाद न्यूअर एंड
इंसर्ट। सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि A123 जो फाइल बनाई थी, उसके बाद जो भी फाइल मॉडिफाई हुई है या तो बनाई गई है, उसकी लिस्ट चाहिए मुझे। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया गया है और उसके बाद 1-2 फाइल बनाई गई है। सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑल्दो सम लोग यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार हम तो सिंपली LSLTR करके देख लें। बट अगर जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आप एक स्क्रिप्ट को बोलोगे कि भैया वहाँ पे जाके देख ले LSLTR करके, सो वो नहीं कर सकता। सो कई जगह ऐसी कमांड्स या तो ये तरीका भी काम आता है। सो केस नंबर 11 पे आ जाते हैं। हाउ टू सर्च ऑल द एम्प्टी फाइल्स इन अ गिवन डायरेक्टरी। बहुत ज़्यादा पूछे वाले क्वेश्चंस हैं मेरे को। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते थे कि एम्प्टी फाइल कैसे सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे डिलीट करना है, सो ऑन। सो यहाँ पे है सिंपली हाइफन एम्प्टी यूज़ कर लो एंड आपको वो पूरी लिस्ट दे देगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जिस भी पाथ में आपको चेक करना पाथ दे दो एंड उसके बाद सिंपली एम्प्टी फाइल। ठीक है, सो यहाँ पे जितनी एम्प्टी फाइल है उसकी सबकी लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं केस नंबर 12 पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइंड कमांड का मतलब कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। ओके, क्यों है, मैं लेट मी शो यू हाउ टू सर्च ऑल द एम्प्टी फाइल्स इन द गिवन डायरेक्टरी एंड एट द सेम टाइम डिलीट देम। सो फाइंड कमांड अगर आपको ना बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। क्या, सपोज एम्प्टी फाइल कैसे सर्च करना है वो तो आपने सपोज मतलब देख लिया था हम लोग ने, एंड एट द सेम टाइम डिलीट दैम ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाथ एम्प्टी, तो यहाँ पे एम्प्टी फाइल्स उसने किया। उसके बाद उस जो रिजल्ट आया ना अपन को, उस पे क्या जो भी अपन को है एग्जीक्यूट करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसे करेंगे, उसके बाद EXEC, सो एग्जीक्यूट। ठीक है, तो क्या है, एंड उसके बाद यहाँ पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो कमांड दे सकते हो। सपोज यहाँ पे RM दे दिया मैंने एंड यहाँ पे करली ब्रेसेस दे दिया, जिसका मतलब है कि जो भी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं सारे, एंड यहाँ पे क्लोजिंग ठीक है स्टेटमेंट है। सो इन दिस केस यहाँ पे होता क्या है, फाइंड कमांड के साथ जो एंड रिजल्ट के साथ अगर आप कोई भी अलग से एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे एम्प्टी फाइल नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरी सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, सो LSLTR सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक एम्प्टी फाइल। ओके, एम्प्टी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी फाइल नाम की एक फाइल बनाई थी, बट मैं यहाँ पे EX जो एग्जीक्यूट होता है ना उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे करंट पाथ नेम EMP, मुझे पूरा नाम नहीं पता। ठीक है, तो ये फाइल उसने दे दी एंड इसके बाद मुझे अगर इसको डिलीट करना तो मैं क्या करूँगा, सिंपल EXEC। ठीक है, सिंपल, एंड उसके बाद RM, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कमांड यूज करोगे, RM RF, मतलब काफ़ी अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद दिस एंड यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलन, दैट्स इट। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। मैं LSLTR करता हूँ, सो यहाँ पे जो एम्प्टी फाइल थी हमारी, ये वाली एम्प्टी फाइल, ये वो यहाँ पे डिलीट हो गई। सो इन दिस केस आप फाइल का फाइंड कमांड के साथ डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो इन द सेम लाइन, इन द सेम कमांड यूजिंग द EXEC। ओके, अब आ जाते हैं केस नंबर 13 या तो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ टू सर्च ऑल द फाइल्स हुज साइज आर बिटवीन 1 to 50 MB। ओके, जो सबसे पहले अभी हम लोग ने देखा था साइज के बारे में, वहां हम लोग ने क्या देखा था कि एक एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक साइज दे दिया था कि भाई मुझे 50 MB की या तो 40 MB की फाइल चाहिए। सपोज मुझे रेंज चाहिए कि यार 1 GB से मतलब 50 GB के बीच में कोई फाइल्स है तो उसको कैसे देना है। सो इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर देख सकते हो तो साइज ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे इसका तरीका देखोगे, सो इट्स अ वेरी सिंपल, फाइंड उसके बाद पाथ, उसके बाद हाइफन साइज +1M। +1M का मतलब क्या होता है कि 1 MB से बड़ा साइज एंड फिर से हाइफन साइज अगेन एंड -50M, मतलब 50 MB से कम। सो यहाँ पे दो हम लोग, ठीक है, तो दो रेंज के लिए दो बार यूज कर रहे हैं साइज। एक तो है 1 MB से ज्यादा, 50 MB से कम। ठीक है, सो जल्दी से इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड कमांड मुझे प्रेजेंट लोकेशन में देखना है। ठीक है, एंड अगेन सिंपल साइज +1M। ठीक है, एंड फिर अगेन साइज कर लेते हैं, साइज -50M। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसने 50 MB मतलब उस
उस रेंज में सिर्फ़ एक ही फ़ाइल थी जो कि ये वाली थी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ हाइफ -LH। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 48 एमबी, मतलब 1 एमबी और उसके बीच में सिर्फ़ एक ही अ, फ़ाइल है। ओके, सो जो कि हमें रिज़ल्ट में मिल गई। ऑलराइट, सो लास्ट में हम लोग एक और केस देख लेते हैं, टू हाउ टू सर्च 15 डेज़ ओल्ड फाइल्स, ठीक है? सो कभी-कभी रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज़ हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाना है कि जो कि क्या करती है, 10 दिन पुरानी या तो 15 दिन पुरानी जो भी फाइल्स है उसको आर्काइव कर देती है या तो डिलीट कर देती है। सो इन दैट केस ये तरीका यूज़फुल हो सकता है। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, एम टाइम यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है मॉडिफाइड टाइम। एंड यहाँ पे 15 यहाँ पे जो भी आपके दिन हैं, जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। एंड सिंपली वो आपको उतने दिन पुरानी ओल्ड फाइल्स आपको यहाँ पे सर्च करके दे देगा। ओके, सो ये एग्जांपल हम लोग टर्मिनल पे भी क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे LSLTR करके तो पहले दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एक 8 दिसंबर की भी फाइल्स, फ़ोल्डर्स वगैरह हैं। ओके, सो सपोज़ मुझे 8 दिसंबर वाली ही फाइल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली यहाँ पे फाइंड एंड यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं एंड उसके बाद एम टाइम। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी वहाँ पे 8 अ, जो भी दिसंबर्स के दिन जो भी चेंजेस हुए थे, मॉडिफाइड हुए थे, मतलब 2 दिन पुरानी फाइल्स, ठीक है? तो 2 दिन पुरानी एंड ये वाली फाइल्स हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जैसे कि आप 2 देते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इंटू 24 हो जाता है। सो 2 एंड उसके पहले 24 आवर्स में जो भी चेंजेस हुई हैं या तो जो भी मॉडिफ़िकेशंस हुई हैं, वो आपको उसका रिज़ल्ट देता है। तो थोड़ा-सा आप अपने टर्मिनल पे भी इसको ट्राई करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के साथ, सो आपको और यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको करके दिखा देता हूँ कि जब भी अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे कि फाइंड के साथ हम लोग पाथ दे रहे थे। अगर आपको पाथ अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रेज़ेंट डायरेक्टरी या तो पाथ में ही आपको मतलब सर्चिंग करता है, ठीक है? एंड एंड स आप हम लोग अभी सिर्फ़ प प्रेज़ेंट डायरेक्टरी में देख रहे थे, लेकिन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं फाइंड एंड इसके बाद जैसे कि कोई भी आपको पाथ दे देना है एंड इसके बाद यहाँ पे नेम एंड ए 1 2 3, ठीक है? इस टाइप से आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे पाथ भी बता देगा कि पूरा पाथ दिखा देगा कि आपने वो जो फ़ाइल जो सर्च करी है वो किस पाथ में है। एंड यहाँ पे एक बार सर्च करके देखते हैं this and time, लाइक अगर हम लोग 50 दिन पुरानी फाइल देख रहे थे तो 50 देखते हैं, 50 नहीं है। ट्राई करते हैं 20 दिन पुरानी, 20 दिन भी नहीं है। 10, नो, 2, 2। ओके, सो ये 2 में काफ़ी सारी हैं बट पुरानी फाइल्स नहीं थी। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड यूज़फुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।